नमस्कार। जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। बीजेपी ने लंबे समय यानी कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें गई है। वहीं लगातार तीसरी बार कांग्रेस की झोली खाली रही है। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। आम आदमी के आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर चुनाव हार गए हैं। पार्टी में नंबर 1 माने जाने वाले केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। वहीं पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं। वहीं बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस आई है। बीजेपी की इस जीत के साथ ही अब सीएम फेस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बड़े उलटफेर हुए हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, वहीं उसके टॉप लीडर हार गए हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए। उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 3186 वोटों से हराया है। वहीं केजरीवाल के बाद पार्टी में दूसरी जगह का ओहदा रखने वाले मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं वह जंगपुरा सीट से 600 वोटों से हार गए। उन्हें बीजेपी के टीएस मारवा ने हराया है। न सिर्फ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हारे, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई और बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी हार गए। केजरीवाल के साथ लंबे समय तक जेल में रहने वाले सत्येंद्र जैन भी शकूर बस्ती सीट से हार गए। इधर मालवीय नगर सीट से भी सोमनाथ भारती को हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र नगर सीट से दुर्गेश पाठक भी हार गए। इन सब बड़े नेताओं की हार के बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने कुछ लाज बचाई और कड़े मुकाबले में उन्होंने जीत दर्ज की। बीजेपी की जीत के साथ अब सीएम चेहरे पर चर्चा तेज हो गई है। मुख्य रूप से 5 नेताओं के नामों की चर्चा अभी चल रही है। पहले नंबर पर हैं प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने केजरीवाल को हराया है। इससे पहले वह 2 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई है। वे पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरों में ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जाट सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिम यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। वोटिंग और जीत के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। दूसरे नंबर पर हैं विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी का वैश्य चेहरा विजेंद्र गुप्ता हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी लहर के बावजूद उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक जीते थे बीजेपी के, उसमें एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। वह 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्याओं को बेहतर तरीके से वो समझते हैं। तीसरे नंबर पर हैं सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा हैं। वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वह संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ है। चौथे नंबर पर हैं आशीष सूद। आशीष सूद भाजपा का पंजाबी चेहरा है। जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। सूद पूर्व सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान में वह गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं। डीयू के उपाध्यक्ष भी सूद रह चुके हैं। 5वें नंबर पर जिनके नामों की चर्चा है वह हैं जितेंद्र महाजन। रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतते जितेंद्र महाजन आरएसएस के बेहद करीबी हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरिता सिंह को बड़े मतों के अंतर से शिकस्त दी है। वह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। ये तो चर्चा है। बीजेपी हमेशा से ही सीएम के मामले में चौंकाती रही है। देखिए इस बार दिल्ली में क्या फैसला लेती है।
अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।